ऐसे लोगों को जीवन में दुख भोगना ही पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिए हैं यह उपदेश। नमस्कार दर्शकों, भगवत गीता ग्रंथ का ज्ञान हर मनुष्य के लिए जरूरी है। यह मनुष्य के जीवन के तत्वों और धर्म के महत्व को समझाता है। यदि जो मनुष्य इस ज्ञान को समझेगा और सुनेगा, उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसमें भगवान कृष्ण के दिए हुए उपदेश हैं जो उन्होंने अर्जुन को दिए थे। यही उपदेश आपका जीवन बदल सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इसमें जीवन का पूरा सार बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। भगवत गीता में जीवन के अर्थ को विस्तार पूर्वक बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया गया है। गीता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, यह हमेशा ही बदलता रहता है। इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेबस रुलाते हैं, उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं करता है और विफलता मिलने गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। भगवत गीता के अनुसार कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वह आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को सुख पाना है तो अच्छे कर्म करना चाहिए तथा बुरे कर्मों से बचना चाहिए। अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। यदि मानव अच्छे कर्म करता है तो वह इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी सुख भोगे, लेकिन बुरे कर्म करेगा और जीवों की हिंसा, दूसरों को परेशान करेगा तो उसे अगले भव में नरक या रमस गति मिलेगी। मानव को यदि सुख पाना है तो वह अच्छे कर्म करो तथा बुरे कर्मों को करने से बचो। विपाक सूत्र में दो भाग है, दुख विपाक व सुख विपाक। दोनों भागों में मानव के द्वारा अच्छे बुरे कर्म करने पर क्या स्थिति व दुर्गति बनती है, इसकी कई गाथाएं हैं। जैन धर्म कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसके अंतर्गत जैन धर्म का विश्वास है कि मानव को उसके अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का फल मिलता है।
इसलिए मानव को सदैव शुभ व अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि वह सुख प्राप्त करे। यदि मानव बुरे कर्मों का बंधन करेगा तो उसे भी आगामी समय या अगले भव में दुख ही उठाना पड़ेगा। इसलिए बुरे कर्म करने से पहले सोचो, तकलीफ देखकर मन में करुणा का भाव रखो। किसी व्यक्ति की बीमारी, शरीर में तकलीफ या दुख देखकर हमारे मन में करुणा का भाव आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपका शत्रु है या विरोधी है और वह दुख में है तो उसके दुख को देखकर तुम सुख का अनुभव करते हो, यह उचित नहीं है। उसके कर्म का फल तो वह दुख भोग कर काट लेगा, लेकिन यदि तुम उसके प्रति ऐसे भाव लाओगे तो तुम अनुचित कर्मों का बंधन करोगे। यह उचित नहीं है। जब तक वह धर्म आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति रायज सामाजिक प्रतिक्रमण करता है या कोई भी धार्मिक कर्म करता है तो उसका फल सदैव मानव के लिए शुभ व सुखकारी ही होगा। यदि कोई व्यक्ति तप, तपस्या या धार्मिक कार्य करे तो उसकी सदैव अनुमोदना करो। कभी भी ऐसे कार्य में विघ्न डालने या आलोचना करने का काम मत करो। हम में से अधिकांश लोगों को काफी कम उम्र में पता चल जाता है कि दुनिया गुलाबों का बिस्तर नहीं है। एक व्यक्ति जब सिर्फ 7 साल का था और उसने अपनी मां को खो दिया तो बचपन की लापरवाह खुशियां उसके लिए बुरी तरह से बाधित हो गई। उसके बाद एक अनिश्चित दुनिया के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए उस व्यक्ति पर कम प्यार करने वाली सौतेली मां के रूप में बहुत अधिक दर्द का सामना करना पड़ा। यह उसे परेशानी मुक्त जीवन की संभावनाओं के बारे में सतर्क करने के लिए पर्याप्त था। बेशक उसने इसका सर्वोपयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह तभी संभव हुआ जब उसे भगवत गीता के संदेश मिले। तभी चीजें समझ में आने लगी। यह सीखना कि भौतिक संसार आंतरिक रूप से पीड़ा का स्थान है और हम कहीं और के हैं, एक बड़ी राहत के रूप में आया। ऐसा नहीं था कि वह व्यक्ति असाधारण रूप से दुर्भाग्यशाली था। भगवत गीता के अनुसार हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं। महामारी ने हम में से कई लोगों के लिए यह संदेश पूरी तरह से घर तक पहुंचा दिया है। यह विशेष रूप से कठिन समय रहा है और कुछ लोगों के लिए यह भयानक दुख लेकर आया है। एक सहकर्मी ने अपने परिवार के 4 सदस्यों को कोविड के कारण खो दिया। ऐसे समय में जब उनके साथ रहना या उनका अंतिम संस्कार करना भी संभव नहीं था, इस तरह के दर्द की कल्पना करना कठिन है। हालांकि एक अभ्यासी मुसलमान के रूप में उन्होंने अपने विश्वास में आराम पाया। इसे भगवान की सर्वोच्च और गूढ़ इच्छा के रूप में स्वीकार किया। शुक्र है हमें महामारी के दौरान ऐसा नुकसान नहीं सहना पड़ा। हालांकि अपनी मां को खोने के अपने आघात को याद करते हुए वह व्यक्ति कम से कम उस दर्द से थोड़ा बहुत जुड़ाव महसूस कर सकता है। महाभारत के अनुसार दुख सभी कष्टों में सबसे कठिन है। यह हमारी इंद्रियों और कार्य करने की क्षमता को छीन लेता है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो यह आपके जीवन में एक खालीपन छोड़ जाता है। सामान्य स्थिति में वापस जाना लगभग असंभव है और आपको सीखना होगा कि किसी तरह नई वास्तविकता का सामना कैसे किया जाए। हालांकि हम धर्मशास्त्र के शब्दों में सांत्वना पा सकते हैं। भगवत गीता हमें बताती है कि हम सभी शाश्वत आत्माएं हैं जो अस्थायी रूप से नश्वर शरीर में निवास कर रहे हैं। इसलिए यह हमें तब झकझोर कर रख देता है जब अचानक कोई चीज जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते थे क्रूरतापूर्वक हमसे छीन ली जाती है। हम इसे आसानी से संसाधित नहीं कर सकते क्योंकि हम शाश्वत अस्तित्व के लिए बने हैं जहां कुछ भी नहीं और कोई भी कभी नहीं गुजरता। फिर भगवत गीता का संदेश यह है कि हम आध्यात्मिक
दुनिया से संबंधित हैं, जो भगवान का निवास है, हमारे सदा प्रेमी पिता और मित्र। किसी तरह हम वहां से लगातार बदलती रेत की इस दुनिया में गिर गए हैं, जहां कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है, और जो कुछ भी हमें प्रिय है वह समय के साथ खो जाता है। अंत में यही सारी चिंता का कारण है। हम में से कई लोगों को इस कठिन समय के दौरान इससे और यहाँ तक कि अवसाद के दौर से भी जूझना पड़ा है। चिंता वास्तव में सिर्फ अनिश्चितता है, क्या होगा, और यह हमारे जानने से उत्पन्न होती है कि वास्तव में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है। हम किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रख सकते, और इसलिए अक्सर हमें ऐसी चीजें स्वीकार करनी पड़ती है जिनके लिए हमने कभी मूल भाव नहीं किया या चाहा नहीं। यह कभी कभी निराशाजनक हो सकता है। हम चाहते हैं कि जीवन पूर्वानुमान और निश्चित हो, खुशहाल चीजें और आनंद लेकर आए, लेकिन दुख की बात है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। इस संबंध में रामायण में कुछ सशक्त निर्देश दिए गए हैं। भगवान राम को वन में निर्वासित किए जाने के कुछ समय बाद उनके भाई भरत ने उन्हें अपने पिता के निधन की खबर दी। यह सुनकर राम व्याकुल हो गए। एक दुख जो उनकी मृत्यु के समय वहां न होने और उनके अंतिम संस्कार समारोह का संचालन करने में सक्षम न होने के अपराध बोध से और भी बढ़ गया था। उसने स्वयं की निंदा की और जोर जोर से विलाप किया, लेकिन यह देखकर कि उपस्थित कई अन्य लोग भी उसे दुखी देखकर दुखी हो रहे थे, उसने धीरे धीरे अपने मन को शकिया और सांत्वना के गहरे शब्द बोलना शुरू कर दिया। राम ने कहा, इस संसार में देधना ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति से प्रेरित होती है। कोई भी उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। सभी लाभ हानि में समाप्त होने चाहिए, प्रत्येक मिलन अलगाव में समाप्त होना चाहिए, और सभी जीवन का अंत मृत्यु में होना चाहिए। यह शायद एक कठिन संदेश है, लेकिन इसकी सच्चाई निर्विवाद है। राम ने यह भी बताया कि अपनी मृत्यु को रोकने की शक्ति दूसरे के लिए शोक करने में मौजूद नहीं है। मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि दुख इतना अधिक भय जैसा लगता है। हम जानते हैं कि जिन्हें हमने खोया है उनका भाग्य हम सभी का इंतजार कर रहा है। इसलिए भगवत गीता हमें शाश्वत के प्रयास करने, दुख की इस दुनिया से मुक्त होने के लिए कहती है, जहां हम नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी हम भगवत गीता के मार्गदर्शन का पालन करके शांति पा सकते हैं। यह हमें बताता है कि पूर्ण शांति तब आती है जब हमें 3 चीजों का एहसास होता है। पहला यह कि हमारी वास्तविक खुशी भगवान की सेवा करने में है, ना कि आनंद लेने के हमारे प्रयासों में। जितना अधिक हम अपनी खुशी के लिए इस दुनिया का शोषण करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हम पीड़ित होते हैं। यह सब बहुत स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि हम जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक घटनाओं और निश्चित रूप से हमारे चारों ओर फैल रही महामारी को देख रहे हैं। लेकिन भगवत गीता हमें आश्वस्त करती है कि जब हम स्वयं को देवीय सेवा के लिए समर्पित कर देंगे तो यह समस्याएं गायब हो जाएंगी और खुशी और संतुष्टि की गहरी भावना हमें घेरने लगेगी। दूसरी मुख्य बात यह है कि हम नियंता नहीं है। जैसा कि वे कहते हैं, आपकी चिंता तब समाप्त हो जाएगी जब आप स्वीकार करेंगे कि आप ब्रह्मांड के महाप्रबंधक नहीं हैं, जैसा कि राम ने बताया। प्रोविडेंस या ईश्वर की सर्वशक्तिमान शक्ति इस दुनिया और वास्तव में हमें नियंत्रित करती है। हर कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें इतना दुख देखने को मिलता है। क्यों? भगवत गीता कहती है कि
ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भगवान के नियंत्रण को नहीं पहचानते हैं और उनके मार्गदर्शन का पालन नहीं करते हैं, जो हमारे सबसे बड़े भले के लिए है, जो अंतिम बिंदु की ओर ले जाता है। भगवान हमारे सबसे सच्चे मित्र हैं। इसे समझना कभी कभी कठिन हो सकता है जब जीवन में चीजें गलत होती हैं और हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो यह हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या अपने प्रियजनों के लिए खासकर जब हम अच्छे इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमें उससे भी कहीं अधिक बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से कुछ परीक्षण होंगे, लेकिन जब भगवान के हाथ को काम करते हुए देखेंगे तो वे उत्थानकारी और परिवर्तनकारी हो जाएंगे। दबाव को लेको हीरे में बदल देता है और हम सभी कच्चे हीरे हैं जो अपनी मूल चमक में फिर से चमकने का इंतजार कर रहे हैं। हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है वह श्री कृष्ण से मिलेगी यदि हम अपनी प्रथाओं के माध्यम से लगातार उनसे जुड़े रहे। यह हमारे रिश्तों पर आए तनाव को कम करने में भी काफी मदद कर सकता है, जो अक्सर लॉकडाउन के कारण हम पर पड़ता है। मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद ने कहा था कि मनुष्य का भाईचारा तब आएगा जब भगवान के सामान्य पितृत्व को स्वीकार करेंगे। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो हम एक साथ रहते हैं, लेकिन भले ही हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ नहीं आते हैं और केवल हम ही अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी जैसे जैसे हम बदलना शुरू करें, हम अपने चारों ओर चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे। उपरोक्त 3 बिंदुओं को समझने से हमारे दुखते दिल शांत हो जाएंगे, सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और हमें सच्ची और स्थायी शांति मिलेगी। हर चीज का उत्तर हमारे हाथ में है। यदि आपकी सभी समस्याओं का एक ही सरल समाधान हो तो क्या होगा? कुछ इतना आसान कि एक बच्चा भी कर सके कोई ऐसी चीज जिसकी कोई लागत नहीं है, जो हर किसी के लिए उपलब्ध है और अंत में सभी दुखों को समाप्त कर देती है। ठीक है, इससे पहले कि आप मानव सिद्धांत का पालन करने का निर्णय लें कि यदि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो इसकी संभावना अधिक है। अपने आप से कुछ प्रश्न पूछे। सबसे पहले, क्या आप जानते कि आप वास्तव में कौन है? मेरा मतलब किसी पुरुष, महिला, काले, गोरे, जॉन, जिलिया, जावेद से नहीं है। नहीं, मैं आपके अस्थायी और परिवर्तनशील लेवल से परे वास्तविक आपके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं जानते तो आप खुद को खुश कैसे रख सकते हैं? यदि आप किसी ऐसी चीज को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह आपके लिए कठिन हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा, भगवत गीता, इस मौलिक आध्यात्मिक सत्य से शुरू होती है। स्वयं को जानो, जिसे डेल्फी में प्राचीन यूनानी दैवज्ञ ने प्रसिद्ध रूप से प्रतिध्वनि किया था। गीता स्वयं को उसके लौकिक आवरण से बिल्कुल अलग एक शाश्वत अस्तित्व के रूप में वर्णित करती है। सभी शारीरिक परिवर्तनों के दौरान एक बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ते हुए एक अपरिवर्तनीय और स्थायी सिद्धांत आप हैं। भीतर का व्यक्ति, हम सभी व्यक्ति के रूप में अपने अस्तित्व की निरंतरता से अवगत हैं। हम अपने बचपन को याद करते हैं और जानते हैं कि हम अब भी वही व्यक्ति हैं। थोड़ा सावधानी पूर्वक विचार करने पर हम यह महसूस कर सकते हैं कि हम केवल अपने आसपास के परिवर्तनों को देख रहे हैं, जिनमें हमारे स्वयं का शरीर भी शामिल है।
लेकिन हम बदल नहीं रहे हैं। अगला सवाल यह है कि मैं इस दुख की स्थिति में कैसे पहुंच गया। एक शरीर में फंस गया और दर्द और मौत को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया, और यहीं पर हम अपने समाधान तक पहुंचते हैं। दुख को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम इसके मूल कारण का पता लगाएं और उसे नकार। यहाँ भी भगवत गीता मार्गदर्शन प्रदान करती है, यह स्थापित करने के बाद कि हम अमर आध्यात्मिक प्राणी हैं। यह बताता है कि हम कैसे एक बहुत बड़े संपूर्ण एक सर्वोच्च आत्मा के हिस्से हैं। किसी तरह हम इस सच्चाई को भूल गए हैं और सोचते हैं कि हम स्वतंत्र है, भले ही हम अपने नियंत्रण से बाहर कई अवांछित थोपने को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है यह हमारी प्राकृतिक अवस्था नहीं है। यह भी हम थोड़े से विचार से पता लगा सकते हैं। हम सुख, शांति और सुकून के लिए लगातार प्रयास क्यों कर रहे हैं? निश्चय ही वह हमारी स्वाभाविक स्थिति होगी, पानी के बाहर मछली की तरह जो वापस अंदर आने की कोशिश में इधर उधर फड़फड़ती है। हम भी अंतहीन आनंद की अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौटने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता यह स्पष्ट करती है कि हम कष्ट सहने के लिए नहीं बने हैं। हम भूल ही गए हैं कि हम वास्तव में कौन है। भूलने की बीमारी से पीड़ित एक अमीर आदमी के बेटे की तरह जो अनावश्यक रूप से गरीबी में घूमता रहता है। हम खुशी के उस महान खजाने को भूल रहे हैं जो कि तब सही रूप से हमारा होता है जब हम सर्वोच्च के साथ कुन जुड़ते हैं। वास्तव में हम इस अवस्था में कैसे पहुंचे, यह शायद रहस्यमय है, लेकिन बुद्ध के अनुसार अभी यह प्रश्न पूछना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि अगर आपको तीर लग जाए तो सबसे पहले उसे हटा देना चाहिए, ना कि यह पता लगाने की कोशिश में इधर उधर भागना चाहिए कि तीर किसने चलाया है। पहले खुद को बचाएं, तब आप उत्तर पा सकते हैं। किसी भी स्थिति में हम अपने सामने आने वाली समस्या को देख सकते, यह सोचकर कि हम भौतिक शरीर हैं। हम शारीरिक आराम और खुशी पाने के व्यर्थ प्रयास में इधर उधर भागते रहते हैं। इसके गंभीर परिणाम होते हैं। भगवत गीता बताती है कि जब तक हम भौतिक सुख के लिए प्रयास करते हैं तब तक हम शरीर से बंधे रहते हैं, भौतिक दुख को स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। आपके पास एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, और यहाँ हम समस्या की जड़ पर आते हैं। हम स्वभाव से सुख चाहने वाले हैं। हमारा उद्देश्य हमेशा खुश रहना है, तो हम अपनी शारीरिक इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कैसे छोड़ सकते हैं, यदि यह ही एकमात्र आनंद है जिसे हम जानते हैं। भगवत गीता सांसारिक सुख की मायावी प्रकृति की ओर संकेत करके हमारी सहायता करती है। शुद्ध आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में हमारा इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। हम उन व्यक्तियों की तरह हैं जो हर समय बिस्तर पर सोते हुए पीड़ित होते हैं और सपने का आनंद लेते हैं। यद्यपि स्वप्न के संबंध में भावनाओं का अनुभव करना बे अनुभव